असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए बताने चल रहा हूँ। यानी इसके पहले वाला जो मैंने पढ़ाया है जस्ट उसका उल्टा। उसमें आपको असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बताया था इसके पहले वाले पार्ट में, और अब उसी का उल्टा है। यानी अब असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है। तो बिल्कुल वही जो नियम लिखे हुए हैं आप उसी नियम का उल्टा हो जाएगा। लिखिए, पहला नियम आप लिखें, अपनी कॉपी खोल करके लिखें। यदि असर्टिव सेंटेंस में वेरी अथवा ग्रेट लगा हो तो उस वेरी अथवा ग्रेट को हटा देते हैं और उसके स्थान पर व्हाट या हाउ लगा देते हैं, और उस व्हाट या हाउ के बाद जो एडजेक्टिव या नाउन आया हो, अर्थात वेरी के स्थान पर व्हाट या हाउ लगाएंगे तो वेरी के बाद एडजेक्टिव रहेगा, और अगर ग्रेट के स्थान पर लगाएंगे तो नाउन रहेगा। तो जो भी है एडजेक्टिव या नाउन है, वेरी अथवा ग्रेट को हटा करके उसके स्थान पर व्हाट या हाउ लगाते हैं, और उसके बाद उसके आगे आने वाले नाउन या एडजेक्टिव सहित व्हाट या हाउ को वाक्य के बाहर लाते हैं, वाक्य के प्रारंभ में लाते हैं, और कर्ता और क्रिया को अंत में ले जाते हैं। सबसे अंत में क्रिया ले जाते हैं और सामासिक चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखिए, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। इसमें देखिए वेरी लगा हुआ है और वेरी के बाद स्वीट आया है। स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है। तो अब वेरी के स्थान पर लग गया हाउ, और हाउ लगने के बाद उसके आगे वेरी के आगे स्वीट है, तो वह स्वीट हाउ के साथ बाहर निकल गया। तो हो जाएगा हाउ स्वीट, और उसके बाद कर्ता आ जाएगा द म्यूजिक, और क्रिया आ गया अंत में इज। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, संबोधन का चिन्ह। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। एक और उदाहरण देख लीजिए, ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ। ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ। वेरी के बाद अनहैप्पी आया है, अनहैप्पी एडजेक्टिव है, वेरी लगा है तो एडजेक्टिव ही है। अब वेरी को हटाएंगे और उसके स्थान पर व्हाट लगा सकते हैं, तो हो गया व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ। व्हाट के साथ चला गया एन अनहैप्पी लाइफ, तो व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ, और उसके बाद कर्ता हो गया ही और क्रिया आ गया लीड्स। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, संबोधन का चिन्ह। आप बना लेंगे इसको। दूसरा नियम लिखिए, यदि असर्टिव सेंटेंस आई विश या आई डिजायर से प्रारंभ होता है, यदि असर्टिव सेंटेंस आई विश या आई डिजायर से प्रारंभ होता है, तो आई विश या आई डिजायर को हटा देते हैं और इसके स्थान पर ओ कामा ओह, वुड या इफ ओनली, इन चारों में से कोई लगा देते हैं। कोई भी लगा सकते हैं। जैसे
आई विश दैट स्प्रिंग वेयर इटर्नल। आई विश दैट स्प्रिंग वेयर इटर्नल। अब आई विश हटेगा और उसके स्थान पर ओ आ सकता है, तो हो जाएगा ओ दैट स्प्रिंग वेयर इटर्नल, ओह दैट स्प्रिंग वेयर इटर्नल, वुड दैट स्प्रिंग वेयर इटर्नल। तो इसमें से कोई लगा सकते हैं। अब आप ये भी कर सकते हैं, दैट न भी लगावें, ओ स्प्रिंग वेयर इटर्नल, ओह स्प्रिंग वेयर इटर्नल, वुड स्प्रिंग वेयर इटर्नल, तब भी सही है। तो मेरे ख्याल से इसको बना लेंगे, आसान ही है। आप तीसरा नियम लिखिए। यदि असर्टिव सेंटेंस में इट इज सैड, यदि असर्टिव सेंटेंस इट इज सैड या इट इज ए मैटर ऑफ सैड या इट इज ए मैटर ऑफ सारो दैट या इट इज ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट से प्रारंभ होता है, तो यह दुख व्यक्त करता है। अतः इन सभी को हटा देते हैं और इनके स्थान पर एलास लगा देते हैं। ALAS एलास लगा देते हैं और एलास के बाद सामासिक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे इट इज सैड दैट माई मदर हैज डाइड। इट इज सैड दैट माई मदर हैज डाइड। तो इट इज सैड दैट खत्म हो गया और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, एलास। तो एलास सामासिक चिन्ह माई मदर हैज डाइड बन गया। अगला नियम लिखिए। यदि असर्टिव सेंटेंस इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्लीज दैट या इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट या इट इज ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट या इट इज ए मैटर ऑफ डिलाइट दैट से प्रारंभ होता है, तो ये सभी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ प्लीज दैट, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट और इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट, सॉरी इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट, इट इज ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट और इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट से प्रारंभ होता है। इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर लिखिए, प्लीज नहीं, प्लेजर, प्लीज काट दीजिए। इट इज ए मैटर ऑफ प्लेजर दैट। तो ये सभी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इन सभी को हटा देते हैं और इनके स्थान पर क्या लगा देते हैं, हुर्रा, और उसके आगे सामासिक चिन्ह। जैसे इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट खत्म हो गया, वहां क्या आ गया, हुर्रा, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। समझ गए होंगे। अब लिखिए, यदि असर्टिव सेंटेंस इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट से प्रारंभ होता है, प्रेज प्रशंसा, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट से प्रारंभ होता है, तो
एक्सक्लेमेटरी बनाते समय इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट को हटा देते हैं और उसके स्थान पर ब्रेवो लगा देते हैं, और ब्रेवो के बाद सामासिक चिन्ह। जैसे इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट वी हैव ओन द मैच। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज दैट दे हैव ओन द मैच कर दीजिए, दे हैव ओन द मैच। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेज हट गया, उसके स्थान पर क्या आ गया, ब्रेवो। दे संबोधन का सामासिक चिन्ह, दे हैव ओन द मैच। इस प्रकार ये बनेगा, आसान है, जो आपने पीछे पढ़ा है उसी का उल्टा है। अब इस पर ले लीजिए, कुछ दो चार ठो बना लीजिएगा। आई विश आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री। आई विश आई कुड डाई इन माई ओन कंट्री। इट वॉज ए हॉरिबल सीन। इट वॉज ए हॉरिबल सीन। तीसरा, इट इज ए वेरी शेमफुल बिहेवियर। इट इज ए वेरी शेमफुल बिहेवियर। चौथा, आई विश आई हैड नेवर लेफ्ट माई कंट्री। आई विश आई हैड नेवर लेफ्ट माई कंट्री। और अगला लिखिए, आई विश आई वेयर ए किंग वंस मोर। आई विश आई वेयर ए किंग वंस मोर। इस प्रकार आप बना लीजिएगा। इसको अगले अध्याय में उत्तर बताऊंगा, और पीछे वाले पार्ट का उत्तर जान लीजिए। हाउ लवली द रोज इज, तो क्या हो जाएगा, द रोज इज वेरी लवली। एलास ही इज नो मोर, क्या हो जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ सैड दैट ही इज नो मोर। हाउ वार्म योर हैंड्स आर, क्या हो जाएगा, योर हैंड्स आर वेरी वार्म। ब्रेवो यू स्पोक सो वेल, तो क्या हो जाएगा, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू स्पोक सो वेल। व्हाट ए डेंजरस थिंग ए लिटिल नॉलेज इज, तो क्या हो जाएगा, ए लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। व्हाट ए फॉल, आपको बताया, आगे इट इज जोड़ दीजिए, व्हाट ए फॉल इट इज, अब बना लीजिए। व्हाट खत्म हो गया, फॉल नाउन है, उसके पहले ग्रेट लग जाएगा, तो ए ग्रेट फॉल इट इज, और बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ए ग्रेट फॉल। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चैप्टर फिर समझ में आ गया होगा और आप समझ लिए होंगे। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट लिखें, कमेंट ज़रूर लिखें। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या कैसे है, इसको लिखें और अधिकाधिक लोगों को बताएं, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें, इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।